हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैट। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया, जिसमें हमने सीखा किसी भी स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है एंड देन उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे लिखना है, राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर कोई स्टेटमेंट मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है तो उससे हम स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन में हमने सीखा कि किसी भी स्विचिंग सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लाना है, राइट। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। मींस हमें एक स्विचिंग सर्किट दिया होगा और उसका मुझे क्या लिखना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल मींस व्हाट, इनपुट आउटपुट टेबल तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है। एंड देन उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरप्रेट इट। मींस मुझे स्विचिंग सर्किट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताना है कि लैंप कब ग्लो करेगा, कब ग्लो नहीं करेगा, किसको देखते हुए, इस स्विचिंग टेबल को देखते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें पता है कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर स्विचेस के लिए स्टेटमेंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो S1 के लिए मैं क्या ले लूंगा, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज, द स्विच S1 इज क्लोज, राइट। एंड देन S2 डैश के लिए मैं नेगेशन Q लूंगा, S1 डैश के लिए नेगेशन P, S2 के लिए Q ले लूंगा। तो यहां पर Q कंसिडर कर लेते हैं, दिस स्विच S2 इज क्लोज। एंड देन नेगेशन P किसके लिए, दिस स्विच S1 डैश इज क्लोज। एंड नेगेशन Q किसके लिए, दिस स्विच S2 डैश इज क्लोज। ठीक, एंड लास्ट में L किसके लिए, लैंप इज ऑन। डन। ये तुमने क्या किया, स्विचेस के लिए स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया। जैसे ही स्टेटमेंट कंसिडर किया, अब इसको इजिली हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S1 के लिए क्या आ जाएगा, P। देन हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम लोग पैरेलल में जाने वाले हैं, तो इसीलिए और का यूज होगा, कनेक्टिव और, राइट। देन S2 डैश के लिए हम यूज करेंगे नेगेशन Q, तो यहां पर नेगेशन Q आ गया। देन उसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो कनेक्टिव और यूज होगा, राइट। अच्छा, यहां पर S1 डैश है, मीन्स व्हाट, नेगेशन P आएगा। S1 डैश के लिए क्या आ जाएगा, नेगेशन P। S1 डैश के आगे जा रहे हैं, मतलब क्या सीरीज में जाने वाले हैं, तो कनेक्टिव एंड आ जाएगा। S2 के लिए क्या आ जाएगा, Q। अच्छा, मैंने तुम्हें याद है बच्चों बताया था कि अगर एक ही लाइन में स्विचेस दिए हुए तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो यहां पर एक ब्रैकेट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P और नेगेशन Q और इनसाइड द ब्रैकेट नेगेशन P एंड Q। ये तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है, मींस इनपुट आउटपुट टेबल इसके लिए ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने स्टेटमेंट दिए हुए, यहां पर 2 स्टेटमेंट, कौन कौन से, P और Q। तो P और Q के लिए पहले कॉलम बनेगा, तो सबसे पहले मैं P के लिए कॉलम बना लेता हूं एंड देन Q के लिए कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, P में क्या क्या आ जाएगा, 1 1 0 0। Q में क्या आएगा, 1 0 1 0, राइट। PQ हो गया। देन उसके बाद अगर किसी स्टेटमेंट पे नेगेशन ऑपरेट हुआ है तो उस नेगेशन के लिए कॉलम बनेगा। सो नेगेशन P के लिए हम कॉलम बना लेते हैं, देन नेगेशन Q के लिए कॉलम बना लेते हैं। डन। सो नेगेशन P में क्या आ जाएगा, यहां पर 0 0 1 1। नेगेशन Q में क्या आ जाएगा, 0 1 0 1, राइट। सो नेगेशन P नेगेशन Q हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी ओपन ब्रैकेट, जितने भी ओपन ब्रैकेट है उनके लिए कॉलम बनाते हैं। सो ये नेगेशन Q तो बन चुका है। यहां पर मैं क्या करूंगा, नेगेशन P एंड Q के लिए कॉलम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब इसके लिए नेगेशन P वाला कॉलम कहां पर है, ये वाला, Q वाला कॉलम ये वाला, इन दोनों के बीच में मुझे एंड ऑपरेट करना है। और एंड के केस में बच्चों दोनों अगर होगा तो ही ट्रू आता है, राइट। तो यहां पर देखो शर्ट है बट पैंट नहीं है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर दोनों नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहां पर दोनों है तो 1 आ जाएगा। और लास्ट वाले में भी दोनों नहीं है तो इसलिए क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आइदर तुम सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करो या फिर तुम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। रीजन, क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट के बीच में, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों स्टेटमेंट के बीच में सेम कनेक्टिव यूज हुआ है, कौन सा,
और एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि ऐसा अगर सिचुएशन रहे तो तुम पहले दो को सॉल्व करके तीसरे को सॉल्व करो, या फिर लास्ट के टू स्टेटमेंट को सॉल्व करके उसके साथ पहले वाले को सॉल्व करो। वो डिपेंड करता है, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, लास्ट टू को सॉल्व करता हूं पहले। सो नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इस कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं। सो नेगेशन क्यू यहां पर ये वाला कॉलम है, राइट, और नेगेशन पी एंड क्यू ये वाला कॉलम है। इनके बीच में कनेक्टिव और है, मतलब दोनों में से एक रहेगा तो चल जाएगा। पहले वाले केस में दोनों नहीं है तो 0, यहां पर एक है तो आंसर 1 आ जाएगा, यहां पर भी एक है 1 आ जाएगा, यहां पर भी एक है 1 आ जाएगा। एंड देन लास्ट में हम फाइनल स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। ये पूरा हो चुका। अब इसके साथ पी को भी ले लेते हैं। सो पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, राइट। इसके लिए हमने कॉलम ड्रॉ कर लिया ये वाला। उसके साथ मुझे क्या लेना है, पी लेना है, राइट, इसको लेना है। अब इनके बीच में कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, और तो इसके लिए यहां पर दोनों में से कोई एक रहेगा चलेगा। सो 1 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, लास्ट में भी क्या आ जाएगा अगेन 1, फिर से 1, और लास्ट में भी 1 आ जाएगा। तो लास्ट वाले कॉलम में मुझे सारी वैल्यूज क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब जरा बच्चों ध्यान देना कि हमें रिजल्ट इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग उस पॉइंट पे जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। जब हम लोग कभी भी स्विचिंग टेबल या फिर इनपुट आउटपुट टेबल में 1 लिखते हैं, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है कि स्विच इज ऑन। स्विच इज व्हाट, ऑन। ऑन बोलो या फिर क्लोज बोलो, दोनों का मीनिंग बच्चों एक ही है। ध्यान देना, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि स्विच ऑन है, या फिर तुम बोलो क्लोज है, राइट। और स्विचिंग टेबल में 0 किसको रिप्रेजेंट करता है कि स्विच जो है वो ऑफ है, या फिर तुम बोलो ओपन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। इसके लिए तुम फोकस करो, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्विच क्लोज है, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्विच ओपन है। अच्छा, 1 अगर रिप्रेजेंट करता है स्विच क्लोज है, इसका मतलब क्या, यहां पर करंट का फ्लो पास होगा, और करंट का फ्लो पास होगा तो मैं बोल सकता हूं लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसीलिए यहां से आता है कि लैंप इज व्हाट, ग्लो, राइट। और यहां से क्या तुम्हें पता चलता है, 0 मतलब क्या, स्विच इज ओपन, राइट। तो यहां पर करंट का फ्लो रुक जाएगा और लैंप ग्लो नहीं होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, लैंप डज नॉट ग्लो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स अगर तुम ध्यान में रखे हो तो इजिली हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। अच्छा, जरा ध्यान देना, लास्ट वाले कॉलम में जो तुम्हें वैल्यूज मिलेगा उससे तुम्हें पता चलेगा कि लैंप ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम में देखो, पहला वैल्यू क्या है, 1 1 है। इसका मतलब क्या, लैंप ग्लो करेगा, राइट। लैंप ग्लो करेगा। कंडीशन क्या है, पी और क्यू पे आ जाना डायरेक्टली। और कंडीशन क्या है, पी के लिए स्विच S1 लिया है, क्यू के लिए क्या ले लिया है, S2। और हमें सिर्फ स्टेटमेंट पे ही फोकस करना होता है, उसके नेगेशन पे नहीं, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि स्विच S1 इज व्हाट, क्लोज। यहां पर स्विच S2 इज व्हाट, क्लोज। और लैंप क्या हो रहा है, यहां पर ग्लो कर रहा है। तो लास्ट वाले कॉलम में मुझे लैंप के लिए देखना है, और स्टेटमेंट वाले कॉलम में मुझे स्विचेस के लिए देखना है। तो यहां स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज है, दोनों भी S1 S2, लैंप ग्लो कर रहा है। अच्छा, S1 अगर क्लोज होगा, S2 ओपन होगा, मतलब स्विच S1 जो होगा वो ऑन होगा, स्विच S2 अगर ऑफ होगा तो भी लैंप ग्लो कर रहा है, राइट। देन थर्ड वाले में स्विच अगर ऑफ है और यहां पर S2 जो है वो क्या है, ओपन है, ओपन नहीं सॉरी, ऑन है, राइट। सो यहां पर 0 मतलब क्या, स्विच S1 जो है वो क्या है, 0 का मतलब क्या हो गया, स्विच S1 ओपन है, और 1 का मतलब क्या हो गया, स्विच S2 क्लोज है। उस केस में भी लैंप क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। एंड लास्ट वाला केस, दोनों ही केसेस में स्विचेस क्या है, ओपन है, मतलब S1 भी ऑफ है, S2 भी ऑफ है, तो भी लैंप क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि अगर लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज 1 आ गई तो वहां पर मैं बोलूंगा कि लैंप जो है वो हमेशा ग्लो करेगा इररिस्पेक्टिव द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। मतलब स्विचेस का स्टेटस कैसा भी हो, स्टेट कैसा भी हो, हमेशा लैंप क्या होगा, ग्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो देखो लास्ट में कैसे लिखना है। यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, therefore lamp will glow irrespective the status of
स्विचेस। ओके, तो अगर इसी तरह से बच्चों अगर लास्ट कॉलम में तुम अगर इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ कर रहे हो और लास्ट कॉलम में अगर सारी वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब क्या, लैंप ग्लो नहीं करेगा, स्विचेस का स्टेटस कैसा भी होने दो, राइट। तो यहां पर लास्ट में तुम क्या लिखोगे, जब सारी वैल्यू जीरो आएंगी तब की बात मैं कर रहा हूं, जब भी सारी वैल्यू जीरो आ जाएंगी तो तुम क्या लिखोगे, लैंप विल नॉट ग्लो इन रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ स्विचेस, राइट। और अगर सारी वैल्यूज 1 आ गई तो लैंप विल ग्लो इन रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ स्विचेस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैल्यूज 1 आए कुछ वैल्यूज 0 आए, तो उसके लिए भी हम कंडीशन यहां से स्टेटमेंट से उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे उसमें समझ में आएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पर तुम्हें स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको एक काम करो, सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्विचेस के लिए स्टेटमेंट कंसिडर करना है, राइट। सो मैं स्विच S1 के लिए P ले लूंगा, दिस स्विच S1 इज क्लोज। S1 डैश के लिए मैं यहां पर नेगेशन P ले लूंगा, दिस स्विच S1 डैश इज क्लोज। देन उसके बाद S2 डैश के लिए नेगेशन Q कंसिडर कर लेंगे, राइट। एंड S2 के लिए हम लोग Q कंसिडर कर लेंगे। एंड लास्ट में L इज व्हाट, लैंप इज ऑन, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या दिख रहा है, स्विच S1, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट आ जाएगा P। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या, पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, और। देन उसके बाद ये दोनों स्विचेस एक ही लाइन में है, इसीलिए मैं ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा, राइट। और S1 डैश के लिए नेगेशन P, और मैं आगे की तरफ जा रहा हूं इसीलिए यहां पर क्या कनेक्टिव आ जाएगा, एंड S2 के लिए नेगेशन Q। डन। फिर से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो यहां पर और आ जाएगा, ये दोनों स्विचेस भी एक लाइन में है तो ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं, S1 के लिए P, आगे की तरफ जा रहे हैं तो कनेक्टिव एंड, S2 के लिए क्या आ जाएगा, Q। तो ये तुम्हारा हो गया सिंबॉलिक फॉर्म इस स्विचिंग सर्किट का। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है, स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। कितनी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, P के लिए एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 1 0 0, राइट। देन उसके बाद Q के लिए एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 0 1 0, राइट। उसके बाद नेगेशन P के लिए, नेगेशन P के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, 0 0 1 1, राइट। नेगेशन Q भी यहां पर है तो नेगेशन Q के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, 0 1 0 1, डन। उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट के लिए बनाएंगे, ओपन ब्रैकेट क्या है यहां पर, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, राइट। इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। सो नेगेशन P और नेगेशन Q, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेट करना है, तो यहां पर दोनों नहीं है तो 0, दोनों अगेन नहीं है तो 0, इस केस में भी दोनों नहीं है 0, इस केस में आ जाएगा क्योंकि दोनों है तो 1 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, P एंड Q, ये ओपन ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं। सो P एंड Q के लिए भी हम एक कॉलम बना लेते हैं। P एंड Q में क्या आ जाएगा, ये दोनों है तो 1 0, यहां पर भी दोनों नहीं है तो 0, यहां पर भी दोनों नहीं है तो 0, ठीक है। तो ये दोनों ओपन ब्रैकेट हमने बना लिया। अब देखो यहां पर टोटल 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट के बीच में करेक्टिव और यूज हुआ है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है अगेन, कि आइदर आप दूसरे और तीसरे को सॉल्व कर लो या फिर पहले और दूसरे को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। ओके, सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, P एंड Q, इसके बीच में करेक्टिव क्या यूज करना है, और मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा चलेगा, राइट। तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर दोनों नहीं है तो 0, दोनों नहीं है तो 0, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। यहां पर ये हमने क्या किया, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड एंड थर्ड के साथ पहले वाले को भी ले लेंगे तो पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा, कंप्लीट स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर लिख दिया। पूरा स्टेटमेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कॉलम हमने बना रखा है, इसके साथ मुझे स्टेटमेंट P को लेना, राइट। स्टेटमेंट P को लेना, और कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, और। तो और में क्या होता है, दोनों में से एक रहेगा चलेगा, राइट। यहां पर दोनों है तो आंसर 1, यहां पर दोनों में से एक है तो अगेन 1, यहां पर दोनों नहीं है तो 0, अगेन दोनों में से एक है तो 1 आ गया। अब देखो बच्चों, यहां पर लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज ना तो 1 आई है ना तो 0 आई है, ठीक है। अच्छा,
इस केस में क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा, इस केस में लैंप ग्लो करेगा, इस केस में लैंप ग्लो करेगा, ठीक है। तो किस केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा, सो जीरो वाले केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो सीधा सीधा आप लेके आ जाओ स्टेटमेंट पी और क्यू पे। तो यहां से क्या पता चल रहा है इन दोनों वैल्यूज को देख के कि अगर स्विच S1 जो है वो अगर ऑफ हो जाए, ध्यान दो पी मैंने किसके लिए लिया है, स्विच S1 के लिए, राइट। तो अगर मेरा स्विच S1 ऑफ हो जाए और स्विच S2 ऑन रहे तो उस केस में केवल हमारा लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा, अदरवाइज अपना लैंप हमेशा ग्लो करने वाला है, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लैंप विल नॉट ग्लो, ठीक है। लेकिन कब ग्लो नहीं करेगा, व्हेन स्विच S1 is off and स्विच S1 ऑफ हो जाए और S2 क्या होना चाहिए, एंड स्विच S2 इज व्हाट, स्विच S2 इज व्हाट, ऑन, राइट। तो इस केस में केवल लैंप ग्लो नहीं करेगा, अदरवाइज इट विल ग्लो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर स्विचिंग सर्किट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट पी स्विच S1 इज क्लोज, S2 डैश के लिए नेगेशन Q आ जाएगा, राइट। S3 डैश के लिए नेगेशन R आ जाएगा। देन S1 के लिए ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, S2 के लिए Q आ जाएगा, S3 के लिए R आ जाएगा, डन। एंड लास्ट में L लिखेंगे, लैंप इज ऑन। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, यहां पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इस बॉक्स के लिए एक ब्रैकेट आ जाएगा और यहां पर हम क्या करेंगे, स्विच S1 को किससे डिनोट किए हैं, P से। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो और आ जाएगा। देन उसके बाद S2 डैश के लिए क्या यूज हुआ है, नेगेशन Q, तो यहां पर नेगेशन Q आ गया। अगेन फिर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, और। एंड लास्ट में S3 डैश मीन्स व्हाट, यहां पर नेगेशन R आ जाएगा, डन। सो P और नेगेशन Q और नेगेशन R, राइट। उसके बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है। सो आगे की तरफ जा रहे हैं मतलब क्या, सीरीज में जा रहे हैं, तो यहां पर कनेक्टिव एंड आ जाएगा। अगेन इस बॉक्स के लिए एक ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो यहां पर स्विच S1 के लिए P आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो और आ जाएगा। S2 S3 एक ही लाइन में है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, S2 के लिए Q और S3 के लिए R। तो यहां पर Q एंड R, राइट, ये आ गया। और ये बॉक्स होने के कारण ये एक ब्रैकेट में आएगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। तो यहां पर ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इस स्विचिंग सर्किट का। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, मुझे यहां पर इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कितने स्टेटमेंट है, 3। तो पहले हम P के लिए एक कॉलम बनाएंगे, देन Q के लिए एक कॉलम बनाएंगे, एंड देन R के लिए एक कॉलम बनाएंगे। जहां पर P में लिखेंगे 4 टाइम 1, राइट, और 4 टाइम 0, 1 1 1 1 0 0 0 0, राइट। Q में क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 1 1 0 0, एंड R में क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। सो P Q R ये तीनों क्या किया, मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद निगेशन किस पे अप्लाई हुआ है, निगेशन Q पे और निगेशन R पे अप्लाई हुआ, राइट। तो यहां पर निगेशन Q के लिए एक कॉलम बना लो, निगेशन R के लिए एक कॉलम बना लो। Q के लिए बनाया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, डन। R के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, डन। R के लिए आ गया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ओपन ब्रैकेट होता है उसके लिए बना लेते हैं ओपन ब्रैकेट। यहां पर Q एंड R दिखाई दे रहा है, यहां पर P और नेगेशन Q और नेगेशन R। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहां पर टोटल 3 स्टेटमेंट है, राइट। अगेन तीनों स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव जो यूज हुआ है और यूज हुआ सेम कनेक्टिव। तो अगेन तुम पहले 2 को सॉल्व करो, उसके बाद उसके साथ तीसरे को सॉल्व कर लो, चलेगा, एसोसिएटिव लॉ बोलता है ऐसा। तो मैं क्या करता हूं, पहले P और नेगेशन Q सॉल्व कर लेता हूं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो पी और नेगेशन क्यू में यहां पर पी है और नेगेशन क्यू ये वाला कॉलम, इन दोनों में और है, मतलब क्या दोनों में से एक रहेगा तो चल जाएगा। सो यहां पर 1 आ जाएगा, अगेन 1 1 1 0, दोनों 0 है तो आंसर 0, एक 1 है तो अगेन 1, दोनों 0 है तो 0 और एक 1 है तो 1, राइट। सो ये बन गया। अब P और नेगेशन Q के साथ R को भी ले लेते हैं। सो P और नेगेशन Q और नेगेशन R, इस पूरे ओपन ब्रैकेट के लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं। सो P और नेगेशन Q ये वाला है, राइट, नेगेशन R ये वाला कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम के बीच में क्या ऑपरेट करना, और ऑपरेट करना, राइट। सो और के लिए फिर से एक रहेगा तो चलेगा, तो 1 1, यहां पर भी 1, अगेन 1 0, यहां पर 1 0 एंड लास्ट में 1, डन, ये मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट ओपन ब्रैकेट क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, Q एंड R दिखाई दे रहा है, राइट, ये वाला ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। सो Q एंड R के लिए बना लेते हैं। Q और R ये दोनों में मुझे एंड का कंडीशन यूज करना है, राइट। सो एंड के लिए क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सो 1 1 1 आ जाएगा, दोनों नहीं है तो 0, देन उसके बाद अगेन दोनों नहीं है तो 0, देन अगेन 0, यहां पर 1 आएगा, फिर यहां पर 0 एंड नेक्स्ट अगेन 0 एंड लास्ट वन अगेन 0, राइट। तो ये तुम्हें मिल गया Q एंड R। उसके बाद जरा ध्यान देना, उसके बाद हम ये पूरे ब्रैकेट को ड्रॉ कर लेते हैं। सो P और Q एंड R, इसके लिए हम कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, डन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। सो Q एंड R बना चुके हैं, P के साथ मुझे और का कंडीशन ऑपरेट करना है, तो ध्यान दो यहां पर P वाला कॉलम और इस कॉलम पे, राइट। और का कंडीशन मतलब क्या, 1 एक है, कोई एक होना चाहिए, राइट, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, 4 तो 1 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब देखते हैं 4 के बाद, ये 0 है, नेक्स्ट वन 1 है तो 1, ठीक है, थोड़ा कॉलम यहां वहां हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, 0 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, अगेन 0 एंड लास्ट वन अगेन 0, राइट, तो ये तुम्हें 0 मिल गया। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा बन गया, ये पूरा स्टेटमेंट बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं A मान लेता हूं और इसको मैं स्टेटमेंट B मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर लास्ट वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, A एंड B, ये मेरा फाइनल कॉलम होगा। सो A एंड B ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वाला कॉलम है A और ये वाला कॉलम है B, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे एंड ऑपरेट करना है। सो दोनों है तो 1, अगेन दोनों है 1, अगेन दोनों है तो 1, फिर से दोनों है 1। अब देखो एक है तो नहीं चलेगा, 0 आ जाएगा, अगेन एक है तो 0 आ जाएगा, 0 एंड लास्ट वन इज व्हाट, 0। तो ये मेरा हो गया लास्ट कॉलम। अब इससे हम क्या करेंगे, रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। तो यहां पर इस 4 कंडीशन पे जो लैंप होगा वो ग्लो करेगा, और जो रिमेनिंग 4 जीरोस जो मिले हैं मुझे, इस सिचुएशन में लैंप जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो अगर मैं इसके सामने आके सिचुएशन ढूंढूं कि किस सिचुएशन में लैंप ग्लो करेगा और किस सिचुएशन में लैंप ग्लो नहीं करेगा, तो मैं यहां पर क्या सिमिलैरिटी देख रहा हूं कि लास्ट वाला कॉलम जो है वो मेरा एग्जैक्टली P वाला कॉलम ही आ गया, राइट। देखो यहां पर भी 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 0 है, तो क्या मैं इसी से सिर्फ रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो कि मेरा लैंप जो है वो ग्लो करेगा कब, जब स्विच S1 जो होगा वो क्या होगा, ऑन होगा, राइट। यहां पर चारों 1 का मतलब क्या हो गया कि स्विच S1 ऑन है, ठीक है। अच्छा, लैंप ग्लो कब नहीं करेगा, जब मेरा स्विच S1 क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहां पर सिंपल सा रिजल्ट क्या लिख दोगे, देयरफॉर लैंप will glow if switch S1 is what, on, and lamp will not glow when switch S1 is off, राइट। अगर स्विच S1 ऑफ होगा तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, ऑन होगा तो यहां पर लैंप ग्लो कर जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से अगर लास्ट कॉलम में सारे वैल्यूज 1 आ जाए तो सिंपल सा टेंशन खत्म, लैंप हमेशा ग्लो करेगा, ठीक है, स्विचेस कैसे भी किसी भी फॉर्म में हो, राइट।
उसके बाद अगर सारे वैल्यू 0 आ जाए तो लैंप कभी ग्लो नहीं करेगा, स्विचेस कैसे भी हो। अच्छा, कुछ 1 आया कुछ 0 आया तो आप स्टेटमेंट पे जाके कंडीशंस को ढूंढिए क्या सिमिलैरिटी तुम्हें दिख रही है, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें रिजल्ट यहां पर लिखना है, राइट। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ दिस करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले हमें क्या करना है, यहां पर जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसको पहले सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से, जो मैंने तुम्हें लॉ पढ़ा रखे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, ये सभी लॉ का यूज करके पहले हमें स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें स्टेटमेंट मिलेगा उसका मुझे क्या ड्रॉ करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। देखो क्या दिया हुआ है, P और Q एंड निगेशन Q, राइट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिंपल सा बात दिख रहा है, Q एंड निगेशन Q, स्टेटमेंट और उसका निगेशन जब दिखता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू। तो इसका मतलब क्या, दोनों में से एक फॉल्स हमेशा रहेगा। और एंड के केस में अगर एक फॉल्स होता है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, P और F आ जाएगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करने के बाद हम आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करेंगे इस पे। अब देखो यहां पर क्या है, F है, राइट। तो P अगर ट्रू होगा तो T और F, आंसर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। P अगर F होगा तो F और F क्या आ जाएगा, आंसर F आ जाएगा। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, F पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे, P पे डिपेंड करता है। P ट्रू है तो आंसर ट्रू, फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट P पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो बाय आइडेंटिटी लॉ, इसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, बाय आइडेंटिटी लॉ, राइट, ओके। तो ये स्टेटमेंट को मैंने इक्विवेलेंट किसके दिखा दिया, P के। अब मुझे P के लिए क्या करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना। तो सिंपल सा एक ही स्टेटमेंट कंसीडर कर लो, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज। ये सब कंसीडर करने के बाद आप स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर दीजिए। क्या कैसे ड्रॉ होगा, सिंपल सा एक स्विच बनाइए, यहां पर बैटरी आ जाएगा, यहां पर लैंप आ जाएगा और इस तरह से स्विचिंग सर्किट फॉर्म हो जाएगा। यहां पर दे दीजिए नाम S1, राइट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से तुम्हें सेकंड क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ओके। निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड निगेशन Q, राइट। यहां पर टोटल देखो बच्चों, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए, कौन कौन सा, फर्स्ट निगेशन P एंड Q, सेकंड निगेशन P एंड निगेशन Q, थर्ड P एंड निगेशन Q, राइट। और इन तीनों स्टेटमेंट के बीच में एक ही कनेक्टिव यूज हुआ और जब एक कनेक्टिव यूज होता है 3 स्टेटमेंट के बीच में तो हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, आइदर तुम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करिए एक साथ या फिर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए एक साथ, राइट। अब मुझे क्या करना है, किसको सॉल्व करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, जहां से कॉमन आता रहेगा। देख लो पहले दूसरे में से कॉमन आ रहा है या फिर दूसरे और तीसरे में से कॉमन आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं क्लियरली निगेशन P एंड और यहां से निगेशन P एंड कॉमन निकल रहा है, राइट। तो मैं पहले इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ रख लूंगा, ठीक है। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। सो निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, इनको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, बाहर मैं थर्ड वाले को रखता हूं, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ, राइट। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, निगेशन P एंड और निगेशन P एंड को कॉमन निकाल लो। सो निगेशन P एंड मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा, Q और निगेशन Q, डन, ब्रैकेट क्लोज। और बाहर क्या रहेगा, और P एंड निगेशन Q एज इट इज रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ गया, ओके। नेक्स्ट अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या है, फॉल्स हो जाएगा। और करेक्टिव कौन सा यूज हो, और अगर एक ट्रू भी है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
टी आंसर आ जाएगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। सो पी एंड नेगेशन क्यू, इसको ऐसे रहने दो, यहां पर क्या आ जाएगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, डन। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ अप्लाई हो जाएगा। नेगेशन पी, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान दो, और यहां पर एंड के साथ क्या है टी। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये मेरा नेगेशन पी जो है वो ट्रू होगा तो टी एंड टी का आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अगर नेगेशन पी फॉल्स होगा तो आंसर एफ एंड टी का क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, टी पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये नेगेशन पी पे। तो आइडेंटिटी लॉ से यहां पर इसका आंसर नेगेशन पी आ जाएगा और पी एंड नेगेशन क्यू यहां पर एज इट इज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय आइडेंटिटी लॉ, राइट, बाय आइडेंटिटी लॉ। ओके, नेक्स्ट। अब देखो जरा, यहां पर और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नेगेशन पी बाहर है, कनेक्टिव एंड, सॉरी कनेक्टिव और बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर कनेक्टिव एंड है, राइट। अगर अपोजिट कनेक्टिव होते हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं इसी तरह से। तो हम लोग आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। मैं इसको रफ कर देता हूं, क्वेश्चन भी रफ कर देता हूं। ओके, नेगेशन पी और को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, नेगेशन पी और पी, राइट, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद कनेक्टिव कौन सा बाहर आ जाएगा, एंड, फिर से नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, डन, ये आ गया बाय अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेगेशन पी और पी, अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स, और जब ऐसा केस है यहां पर कनेक्टिव और है तो आंसर क्या आ जाएगा, टी एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू आ जाएगा, राइट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड नेक्स्ट वन, टी एंड सम स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट है सपोज। अब ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो टी एंड टी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो टी एंड एफ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट आंसर आ जाएगा, पी और नेगेशन क्यू बाय आइडेंटिटी लॉ। ओके, सो बाय आइडेंटिटी लॉ। तो ये डन, यहां पर तुम्हारा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू सिंप्लीफाई करने पे मुझे ये स्टेटमेंट मिला। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। इजिली हम स्विचिंग सर्किट भी बना सकते हैं, बना लो। कैसे आएगा, दो स्विचेस आएंगे, एक नेगेशन पी के लिए, एक नेगेशन क्यू के लिए। तो कंसिडरेशन आप कर लेना स्टेटमेंट के लिए, मैं बता देता हूं। यहां पर पहले क्या बनेगा, स्विच S1 डैश, राइट, नेगेशन पी के लिए हम लेते हैं S1 डैश। तो स्विच S1 डैश फॉर्म कर दिया। अब यहां पर कनेक्टिव और है तो मुझे आगे नहीं जाना है, स्विच को नीचे लाना, राइट। तो यहां पर एक स्विच और बना लेते हैं पैरेलल में, इसको नाम दे देंगे S2 डैश, जो नेगेशन क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर इस बॉक्स को कंप्लीट करके सिंपल सा एक बैटरी, एक लैंप, और यहां पर ये स्विचिंग सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। करंट फ्लो करवा दो। तो ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, पी और इनसाइड द ब्रैकेट नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, ब्रैकेट क्लोज, एंड पी और क्यू एंड आर, ये दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें यहां पर क्या दिख रहा है क्लियरली कि पी और पी और, यहां पर दोनों ब्रैकेट से पी और कॉमन आ रहा है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके हम पी और कॉमन निकाल लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू एंड आर, राइट। ये तुम्हें मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। उसके बाद हम यहां से नेगेशन कॉमन निकाल सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। तो यहां पर पी और ऐसे रहेगा, नेगेशन अगर हमने बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा, यहां पर क्यू रहेगा, और की जगह पे कनेक्टिव एंड आ जाएगा, राइट, और आर एज इट इज रहेगा। तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करना है, नेगेशन को अंदर जब मल्टीप्लाई करते हो, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मैंने पढ़ा था, राइट। नेगेशन क्यू पे ऑपरेट होगा, नेगेशन आर पे ऑपरेट होगा, कनेक्टिव एंड जो होता है वो और में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट, इसी को हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, राइट। एंड यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू एंड आर बाय डी मॉर्गन्स लॉ।
राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पी और ये तो एज इट इज रहेगा। यहां पर देखो क्यू एंड आर ये एक स्टेटमेंट है, क्यू एंड आर ये भी सेम स्टेटमेंट है बट निगेशन के साथ। तो यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट उसके निगेशन के साथ जब होता है तो, राइट। तो यहां पर अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। मतलब यहां पर एक फॉल्स आएगा और एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स आया तो आंसर एफ आ जाएगा, राइट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। उसके नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा। सो पी और एफ के केस में अगर पी ट्रू होगा तो आंसर टी आएगा, पी अगर एफ होगा तो आंसर एफ आएगा। तो डिपेंड किस पे करता है, पी पे, तो इसके लिए यहां पर पी आ जाएगा आंसर और यहां आ जाएगा बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, पी के लिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था। तो स्विचिंग सर्किट आप ड्रॉ करिए, ये होमवर्क है इसके लिए, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया ब्रैकेट में पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी, और दूसरे ब्रैकेट में दिया नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर, एंड देन थर्ड ब्रैकेट में दिया है पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। और देखो यहां पर तीनों स्टेटमेंट के बीच में एक ही कनेक्टिव यूज हुआ है, कौन सा कनेक्टिव, और, राइट। तो यहां पर तुम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो, आइदर तुम सेकंड थर्ड को एक साथ सॉल्व करो या फिर फर्स्ट सेकंड को एक साथ सॉल्व करो। तो मैं यहां पर बच्चों सेकंड थर्ड को एक साथ लेने वाला हूं, रीजन क्या है, एंड आर, और एंड आर इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और फर्स्ट को इसलिए भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि पी और उसी स्टेटमेंट का नेगेशन एक ही ब्रैकेट में दिख रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ से मैं क्या कर सकता हूं, इसके पोजीशन को रिप्लेस कर दूंगा जिससे ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। सो पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी को एज इट इज रहने दो, डन। और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, डन। ये तुम्हारा आ गया बाय एसोसिएटिव लॉ, ये तुम लिख लो बाय एसोसिएटिव लॉ, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंड आर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहां से तुम क्या कर सकते हो, पोजीशन जो है पी, नेगेशन पी और क्यू के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, किससे, कम्यूटेटिव लॉ से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी एंड नेगेशन पी यहां पर आ जाएगा, क्यू पीछे चले जाएगा, राइट। सॉरी, ये नेगेशन क्यू नहीं, नेगेशन पी आगे आ जाएगा, क्यू पीछे चले जाएगा, डन। और यहां पर क्या कर सकते हैं, एंड आर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो, नेगेशन पी एंड क्यू ये बच जाएगा, सिर्फ बीच में क्या कनेक्टिव आएगा, और दूसरे ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर इस तरह से पूरा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंड आर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाय, यहां पर दो लॉ अप्लाई हुआ है बच्चों, बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक साथ मैंने दोनों लॉ अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इस ब्रैकेट पे कम्यूटेटिव अप्लाई किया, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया, ओके। फिर से यहां पर तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, पी, नेगेशन पी और क्यू, इन तीनों के बीच में कनेक्टिव एंड यूज हुआ है। तो फिर से तुम सेकंड थर्ड को या फिर फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर सकते हो एसोसिएटिव लॉ से। तो मैं एसोसिएटिव लॉ से पहले दो को एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है। सपोज नेक्स्ट स्टेप में एसोसिएटिव लॉ से मैंने इसको भी एक ब्रैकेट में ले लिया। अब इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, ऐसा केस है, और यहां पर कनेक्टिव कौन सा, एंड कनेक्टिव में अगर एक भी फॉल्स आया तो आंसर एफ आ जाएगा। सो एफ एंड क्यू यहां पर पहले ब्रैकेट में मिल गया, सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज रखो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंड आर यहां पर बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। नेक्स्ट यहां पर एफ एंड क्यू दिया हुआ है, तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, आइडेंटिटी लॉ, राइट। तो आइडेंटिटी लॉ से यहां पर क्या आ जाएगा, एंड के केस में एफ एंड क्यू में एफ अगर एक भी आ गया तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, एफ, क्योंकि ये क्यू पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। एंड में मुझे दोनों चाहिए होता है, तो ऑलरेडी पहले उसने बोल दिया कि एक नहीं है तो मैं डायरेक्टली एफ लिख दूंगा। सो और इसको एज इट इज रखते हैं। सो नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आ गया, बाय आइडेंटिटी लॉ, राइट। आगे आइडेंटिटी लॉ अप्लाई कर सकते हैं, एफ और सम स्टेटमेंट, सपोज ये कोई स्टेटमेंट है, राइट। तो यहां पर और के केस में अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ट्रू के साथ एफ अगर सॉल्व करेंगे और कनेक्टिव में तो आंसर क्या देगा, ट्रू। ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स। तो इसका मतलब क्या, एफ पे नहीं, इस स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो, नेगेशन पी एंड क्यू और
P and negation Q and R, right, by identity law again. यहां पर भी आइडेंटिटी लॉ, राइट. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया. अब मुझे क्या करना है, इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है. तो हम लोग इजी है, स्विचिंग सर्किट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, उसमें तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे क्या करना है, निगेशन पी के लिए स्विच बनाना है. तो यहां पर मैंने क्या किया, निगेशन पी के लिए एक स्विच बना लिया. आगे कनेक्टिव एंड है, मतलब मुझे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा. आगे मैं कंटिन्यू गया, एक स्विच और बना लिया क्यू के लिए. इसके मैं नाम दे देता हूं S1 डैश, इसको मैं नाम दे देता हूं S2, राइट. बीच में फिर उसके बाद कनेक्टिव क्या आ गया, और आ गया. इसका मतलब क्या, मुझे नीचे आना पड़ेगा. मैं नीचे आ गया इस बॉक्स को लेके, ठीक है. अब P के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्विच बना लूंगा. यहां पर P के लिए मैंने एक स्विच बना लिया, इसको नाम दे दिया S1. एंड है तो आगे जाना पड़ेगा, एक और स्विच बनाना पड़ेगा. एक और स्विच बना दिया नेगेशन क्यू के लिए, ये हो गया S2 डैश. डन. उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, तो ये बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा. अब इस बॉक्स के साथ मुझे नीचे आना है या फिर आगे जाना है, वो डिपेंड करता है अगले कनेक्टिव पे. कनेक्टिव क्या, एंड. इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स को आगे कंटिन्यू करूंगा और एक स्विच बना दूंगा, किसके लिए, आर के लिए. तो यहां पर इसको नाम दे देता हूं S3, राइट. तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्विचिंग सर्किट तैयार हो गया. यहां पर बैटरी यूज कर दो, यहां पर लैंप, और कनेक्ट कर दो इस तरह से. उसके बाद करंट फ्लो करवा दो. डन. तो ये तुम्हारा स्विचिंग सर्किट हो गया लास्ट क्वेश्चन का. तो इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है. मिसलेनियस इसका जो है लॉजिक का, वो होमवर्क है आपके लिए. अगर कोई क्वेश्चन डाउट में होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.